हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौसे भरी अपना, हिम्मत है तो पैदा कर फिरदौसे भरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। बेटा जिंदगी में याद रखना, मैं आपको एक पॉइंट दूंगा, अगर आप उस पे कायम रहेंगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है डिटर्मिनेशन। You know about what is determination and opportunity. Mostly people says that opportunity is the success in the world, but I don't agree. I prefer determination. बेटा मेरी बात गौर से सुनो। एक सेकंड ईयर का लड़का था, टॉपर लड़का था, उसने अपने आप में एक प्लान किया कि मैं इस इम्तिहान के अंदर 98% मार्क्स लूंगा। अनफॉर्चुनेटली उसने प्रॉपर हार्ड वर्किंग की, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसका जो रिजल्ट था उसके मार्क्स आए 96%। तो बच्चे ने क्या किया, बच्चा डिप्रेस्ड हुआ, डिसहार्ट हुआ, हिम्मत हार गया, उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। तो क्या उसे मर जाना चाहिए था? क्या उसके लिए दुनिया खत्म हो गई थी? नहीं बेटा। फर्ज करें आपने ये इमेजिन करना है कि आप एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपने थोड़ा माइंड में रखना है कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप उस पिच के ऊपर आपने हाथ में बल्ला पकड़ा हुआ है, बैट पकड़ा हुआ है, और आप उस पिच के ऊपर खड़ी हैं और उस पिच के पीछे कोई विकेट नहीं है, और विकेट के साथ साथ कोई विकेट कीपर भी नहीं है। अब उधर से बॉल आता है। बॉल क्या है? बॉल है लाइफ, जिंदगी है। आपकी लाइफ एक बॉल उधर से फेंकती है, एक बॉल आती है, आप बकायदा बल्ले के साथ पोजीशन लेती हैं। अब उधर से गेंद आता है, आपने पोजीशन ली, आपने बॉल आई, आपने बल्ले को घुमाया, बॉल मिस हो गई, बॉल पीछे चली गई। तो क्या हो गया? एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, आपने वेस्ट कर दी। तो क्या आपको मर जाना चाहिए? आपको सुसाइड कर देना चाहिए? या आपके पेरेंट्स ये कहेंगे कि आप मर जाएं? ऐसा है पॉसिबल? आपने बड़ा जवाब देते रहना है, कोई अच्छी बात है, क्लैपिंग नो प्रॉब्लम, कोई पाबंदी नहीं। अच्छा, अब एक अपॉर्चुनिटी जाया हो, ठीक है, और बाकी दुख तो होता है कि एक अपॉर्चुनिटी थी वो जाया हो गई। तो क्या लाइफ में आपके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी? बेटा तब तक दुनिया में बंदा हार नहीं मानता जब तक वो ग्राउंड को नहीं छोड़ता। मैंने आपको बताया कि पीछे विकेट कीपर भी नहीं है, पीछे विकेट भी नहीं है, तो मैदान खाली है। जब तक वो ग्राउंड में है, क्या वो हिम्मत हारेगा? उसको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हारेगा वो तब जब ग्राउंड को ही छोड़ देगा, खाली छोड़ के भाग जाएगा। अब हुआ क्या? अब दूसरा बॉल आया, उसने फिर पोजीशन ली, बल्ला घुमाया, फिर गई, बॉल फिर छूट गई, मिस हो गई। तीसरी बॉल आई, फिर उसने ट्राई की, फिर मिस हो गई। अब चौथी आई, उसने ट्राई की, फिर मिस हो गई। अब छठी बॉल आई, लाइफ ने एक बॉल करवाया, छठी बॉल आ रही है, वो प्रॉपर बल्ले को पकड़ता है, पोजीशन ले रहा है। बॉल आई, वो आगे बढ़ा, उसने बल्ले को घुमाया और पौड़ी लाइन पर छक्का। तो बेटा अब पूरी 5 बालों की कसर एक बाल पर निकाल दी, लगा दिया छक्का। तो क्या छक्का लगा के उसे बैठ जाना चाहिए? नहीं बेटा, जिंदगी छक्का मारने का नाम है।
छक्के पे छक्का मारो, 100 मारो, 1000 मारो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। मैं उसको भी नखट्टू कहता हूं कि जो छक्का मार के फिर बैठ जाता है। क्या एक छक्के पे आप जीत गए? नहीं, जिंदगी छक्के पे छक्का मारने का नाम है। और हमेशा डिटर्मिनेशन, यहां से ये साबित हुआ कि डिटर्मिनेशन जो है वो जीत जाता है। एक बादशाह था, उसको किसी ने 2 बाग गिफ्ट किए। बाग आप जानते हैं, परिंदे का नाम है। उसने 2 बाग गिफ्ट किए। वो बड़े कोई आला नस्ल के बाज थे। अब बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने अपनी सल्तनत के अंदर एक जो उसका ट्रेनर जो होता है, बाज को ट्रेनिंग देने वाला, ट्रेन करने वाला, वो बुलाया और उसने कहा कि ये मेरे बात बड़े कीमती हैं, मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता हूं जितनी अपने बेटे से करता हूं, तो आपने इनको ट्रेन करना है। अब वो बेचारा ज़ाहिर बादशाह का ऑर्डर था और उसने दिन रात एक किया। एक दिन वो बादशाह के पास आ गया। उसने कहा, बादशाह सलामत, एक बात का मसला है। एक बात तो जो है वेल एक्टिव है, वेल साउंडेड है, उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ा बहादुर है और बड़ा फुर्तीला है, बड़ा अच्छा उड़ सकता है। बट एक बात का प्रॉब्लम है, वो ना तो चीखता चिल्लाता है, उड़ना तो उसको आता ही नहीं है। वो ऐसे डमी सा बन के बैठा है, जैसे फील नहीं होता को परिंदा है। बादशाह परेशान हो गया, ये तो प्रॉब्लम हुआ। उसने उसे कहा कि इस स्टेट के अंदर जो आपसे भी एक्सपर्ट ट्रेनर है उसको ढूंढ के लाओ। अब उसने दिन रात एक किया, आखिर उसे एक जो है ट्रेनर मिल गया। उसको वो लेके आया। उसने कहा, आपने इस बाज को ट्रेन करना है कि इसको उड़ना नहीं आता। परिंदा है, परिंदे का काम है उड़ना, बट इसको उड़ना नहीं आता, तो इसको उड़ना तो आप सिखाएं, कैसे सिखाएंगे? उसने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं सिखा देता हूं। अब दूसरे दिन बादशाह ने विजिट किया जहां पे वो परिंदे रखे हुए थे। आया तो उसने देखा कि वो दोनों बाज आसमान के ऊपर जो है वो उड़ रहे हैं। वो हैरान हुआ कि ये वही परिंदा है कि जिसको उड़ने का पता ही नहीं था, इसके पर ही नहीं हिला सकता था, अब बुलंदी पे उस बात से ऊपर है, तो ऐसा क्या इनकलाब आ गया? उसने ट्रेनर से पूछा, आपने ऐसा क्या पिला दिया? उसने कहा, पिलाया कुछ नहीं है, यहाँ पीने पिलाने का झगड़ा नहीं है, तो बात ही और है। उसमें प्रॉब्लम ये था कि मैंने ये किया कि जिस टहनी के ऊपर, जिस शाख के ऊपर वो बाज बैठा था, मैंने वो शाख ही काट दी। जब मैंने शाख काट दी तो उस बाज को पता चल गया कि अब मेरे बगैर परों के हिलाए मेरी सर्वाइवल इज डिफिकल्ट है। तो उसने उड़ना शुरू कर दिया। बेटा, हम दुनिया में तब नाकाम होते हैं जब हम सहारे ढूंढते हैं। कोई सहारा नहीं आपका। लाइफ इज वार बेटा, जिंदगी एक जंग है और आपने अकेले लड़ना है, कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है, कोई आपका भाई नहीं है, कोई आपकी बहन नहीं है। लाइफ इज वार और जिंदगी को आप जंग समझें और लड़ जाएं और हारना नहीं है। क्यों? हार इंसान के लिए है ही नहीं, हारना नहीं है। जब तक आप डिटरमिन्ड हैं, आपको हरा सकता ही कोई नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं आई कि जो आपको हरा सके। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप कैसे हार सकते हैं? मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूं। मेरे ख्याल टाइम भी शॉर्ट है, मेरे ख्याल ये आखिरी करते हैं। एक फीमेल थी, तो वो किसी ऑफिस में गई। ज़ाहिर फीमेल के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कहीं पे भी जॉब करना, और वो बेचारी बड़ी डिस्टर्ब। वहां पे सारे मेल थे, वो एक फीमेल थी, बड़ी परेशान। घर गई, उसने रोना शुरू कर दिया। सारा दिन रोती रही। शाम को उसके पापा आए, उसने कहा, बेटा रो क्यों रही हो? उसने कहा, पापा प्रॉब्लम क्या है? वहां पे सारे मेल हैं, मैं एक अकेली जनरी।
एक अकेली जान, मैं क्या करूं? उसने कहा बेटा उठो। उसने उठाया, पापा ने उसको उठाया, किचन में लेके गए। वहां पे 3 चूल्हे थे और 3 चूल्हों के ऊपर बाउल पड़े थे। उसके पापा ने तीनों जो है बाउल जो है उनके नीचे जो है वहां जला दी, पानी गर्म होने लगा। तो उसने क्या किया कि एक बाउल के अंदर रख दिया अंडा, एग, और दूसरे बाउल के अंदर रख दिया आलू, और तीसरे बाउल के अंदर जो है उसने डाल दिया ग्रीन टी के पत्ते। अब हुआ क्या, जब एक प्रॉपर टेम्परेचर पे आया तो उसने कहा बाउल उतार लो। अब जब बाउल उतारे गए तो उसने कहा बेटा सबसे पहले आलू बाहर निकालो। उसने आलू निकाला, उसने कहा इसे दबाओ। दबाया तो आलू का तो कुचुम्बर निकल गया, दब गया, रेजा रेजा हो गया, प्रॉपर वो बॉइल्ड हो चुका था। उसके बाद उसने कहा बेटा इस अंडे को उठाओ और इसको तोड़ो। अब उसने अंडे को तोड़ना चाहा, बट अंडा प्रॉपर बॉयल हो चुका था, वो टूटेगा तो नहीं। उसने कहा कि इसको छिलका छिलका करके इसको उतारती हूं। अच्छा, तो उसके बाद तीसरा बाउल जो था, तीसरे बाउल जो है उसमें वो तो प्रॉपर जो है वो ग्रीन टी मिक्सअप हो चुकी थी। तो उसने कहा इसको निकाल तो मैं सकती हूँ, इसको टेस्ट करती हूँ। टेस्ट किया, बड़ी खुशबू थी। उसने कहा बेटा बात सुन, टेम्परेचर इक्वल था तीनों बाउल के अंदर। पहला बाउल जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो आलू की शक्ल में रेजा रेजा हो गया, हिम्मत हार गया। अब दूसरे बाउल के अंदर क्या था, एग था। एग ने क्या किया, बाहर का माहौल वैसे का वैसा रहा, गंदे का गंदा माहौल रहा, उसने अपने आप को मजबूत कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब तीसरा बाउल क्या था, उसने क्या किया, उसने पानी की शक्ल ही बदल दी, उसने वहां का माहौल ही बदल दिया और उसी माहौल में बल्कि क्या किया, उस पानी को अपने माहौल में डाल दिया। तो ये होता है डिटर्मिनेशन। तो बेटा मेरे लिए शॉर्ट टाइम है, तो बेटा आपके पास जिसके पास भी कोई मोबाइल है वो साथ वाली जो चेयर है उसके ऊपर निकाल के रख दें और प्रॉपर बेटा आपने इसको फिल करना है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कोई मटेरियल आपके पास है, कोई भी अनफेयर मीन, तो वो बेटा जो है अपनी साथ वाली जो है चेयर के ऊपर रख दें।